हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स कैफे। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे राइज ऑफ द अनफेवरेट प्रिंसेस चैप्टर 49। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, एम्प्रेस ड्रैगन सभी कॉन्सर्ट से कहती है चलो हम साथ में सभी लोग टहलने चले। पीछे वही मियो अपने मन में कंफ्यूज होते हुए सोचती, एम्प्रेस ड्रैगन इतनी मूडी क्यों है और मेरे प्रति उनका रवैया वाकई अजीब है। मिया फिर तो सोचते हुए अपने मन में कहती, मैंने तो सोचा था कि मुझे मेरे मिसबिहेव की वजह से मुझे ब्लेम किया जाएगा, लेकिन उसने तो मुझे मेरे द्वारा कही गई बकवास के लिए उसने तो मुझे इनाम दे दिया। ये तो काफी ज्यादा हैरानी की बात है। फिर तो वो सभी इंपीरियल गार्डन में घूम रहे होते हैं, तभी एम्प्रेस ड्रैगन कहती, ओ हिज मैजेस्टी प्रिंस चांग, आप दोनों को यहाँ देखकर मैं तो काफी ज्यादा खुश हो गई हूँ। यूची याओ और प्रिंस चांग वो दोनों भी मियो की तरफ देखते हैं और मियो भी वो दोनों को देख के चौंक जाती है और अपने सर को रोते पकड़ते हुए अपने मन में कहती है, मैं ये जानती थी कि इस डॉग ने मुझे अपने घर पर बुलाकर मुझे फंसाने की कोशिश की थी। और वहीं एम्प्रेस ड्रैगन के पास याओ और चांग आते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग मॉम। ओ अच्छा, मुझे बताओ तुम दोनों गो खेल रहे थे, इसमें से विनर कौन है? तो फ्रेंड, इसमें पता नहीं गो खेल कौन सा है, तो इसे हम इग्नोर करते हैं और हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। चांग फिर तो खुश होते हुए बताता है, ओ मॉम, आप तो जानती है कि मेरे एल्डर ब्रदर वो तो हमेशा से ही जीतते हैं। यूची याओ भी खुश होते हुए कहता है, ओह चांग, तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो रहे हो, कौन नहीं जानता है कि तुम कितने बेहतरीन खिलाड़ी हो। उन दोनों की ऐसी बातें सुन के मियो फिर तो हंसते हुए अपने मन में कहती, क्या वो अभी दोनों एक दूसरे की चापलूसी कर रहे हैं? या तो उन सभी कॉन्सर्ट को देखते हुए कहता है, ओ आज क्या हो रहा है, हर कोई यहाँ पर है। फिर तो एम्प्रेस ड्रैगन याओ को बताती है, ओ मैंने स्टेला हाउस में ऊपरी ग्रुप के परफॉर्मेंस के लिए उन्हें इनवाइट किया है। ये सुन के तो याओ भी सोचते हुए कहता है, ओ मास्टर सू, उनका परफॉर्मेंस तो काफी ज्यादा शानदार है, क्या वो अब भी गेस्ट पवेलियन में होंगे? फिर तो एम्प्रेस ड्रैगन भी कहती, ओ हाँ याओ, ऐसा ही होगा। अगर आप दोनों के पास समय हो तो क्या आप दोनों हमारे साथ शामिल होना चाहते हो? ये सुन के तो काफी ज्यादा खुश होते हुए दोनों कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा माँ। याओ और चांग की हामी भरने से मियो तो काफी ज्यादा दुख होते हुए अपने मन में कहती है, सच में मैं तो आपके साथ कोई भी परफॉर्मेंस देखने के लिए अपना समय को बर्बाद करना नहीं चाहती, और ये सपोर्टिंग रोल निभाना इतना ज्यादा कठिन क्यों है? फिर सीन चेंज होता है और हम ग्रास पवेलियन को देखते हैं, जहाँ दो डांसर परफॉर्मेंस कर रही होती है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल डांस कर रही होती है वो दोनों लड़कियाँ। ये तो उन डांसर में देखती है क्या बुइकिंग, और वो हैरान होते हुए कहती है अपने मन में, ये शू बुइकिंग वो काफी ज्यादा गॉर्जियस और हैंडसम लग रहा है, उसके सामने तो एक असली औरत होने पर मुझे शर्म आती है। फिर तो एम्प्रेस ड्रैगन भी बुइकिंग का डांस देखते हुए कहती है, मास्टर सू का परफॉर्मेंस वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और वो मुझे हर बार हैरान कर देता है। ये सुन के तो याओ भी खुश होते हुए कहता है, मॉम, अगर आपको उसका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा पसंद है तो उसे आप इंपीरियल पैलेस में रहने क्यों नहीं देती? याओ का जवाब सुन के तो एम्प्रेस ड्रैगन हैरान होते हुए कहती, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। इन लोगों की बात वही हमारी बिचारी मियो को तो एक कांटों की तरह लग रही होती है और वो कहती है, मैं परेशान हूँ, मैं इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए तो एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं इन दोनों के बीच में यहाँ क्यों बैठी हूँ? और मियो सोच सोच के तो कहा रही होती है, अरे नहीं, मैं इन दोनों के बीच में कैसे फंस गई। मियो फिर तो रोते हुए और काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए अपने मन में कहती है, क्या कोई है? क्या तुम मुझे बस एक छोटा सा शांत कोना दे सकते हो? ओह गॉड, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे बस अपने डॉग हाउस में वापस जाने दो। वहीं पास में बैठा हुआ जांग जब मियो को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, मियो क्या तुम ठीक हो? कुछ गड़बड़ है क्या? तुम अजीब लग रही हो। और वहीं हमारी मियो तो बिल्कुल एकदम होपलेस हो जाती है। बेचारी मियो तो ये सब बर्दाश्त करते हुए कहती है, कुछ नहीं जांग, मैं ठीक हूँ। जांग ये सुन के तो राहत की सांस लेते हुए कहता है, ओह मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, और अगर तुम्हें अच्छा महसूस ना लगे मियो तो तुम मुझे बताना। और हम वही याओ को देखते हैं जो मियो के लिए वर्ड होता है और उसे देखते अपने मन में कहता है, एक मेरा भाई और एक वो औरत
जिससे वो प्यार करता है। मुझे अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखना चाहिए। याओ को ऐसा देख के मियो भी कंफ्यूज होते हुए कहती, हिज मैजेस्टी आप कुछ कहना चाहते हैं? याओ तो फिर खुद को शांत करते हुए कहता है, कुछ नहीं एम्प्रेस, क्या आप ठीक महसूस कर रही है? मियो फिर तो ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, आपकी चिंता के लिए थैंक्स योर मैजेस्टी। मियो फिर तो नाराज होते अपने मन में कहती, ओ अगर तुम मुझे अकेला छोड़ देते हो तो मैं अभी ही ठीक हो जाऊंगी। फिर वहीं हम कॉन्सर्ट काइनेस को देखते हैं जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी वीचू कॉन्सर्ट काइनेस को देखते हुए कहती है, कॉन्सर्ट काइनेस क्या आप ठीक है? कॉन्सर्ट काइनेस तो फिर काफी हार्ट ब्रीथिंग लेते हुए कहती, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरी सांस फूल रही है। यह भी फिर फटाक से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। फिर सीन चेंज होता है और सभी कॉन्सर्ट जाने लगती है। तभी मोरोलिटी कॉन्सर्ट डिमोरेन से कहती, ये अफसोस की बात है, एक और शानदार परफॉर्मेंस कॉन्सर्ट काइनेस की वजह से बर्बाद हो गया है। डिमोरेंस बोली, मोरोलिटी कॉन्सर्ट काइनेस का शरीर बहुत ही कमजोर है, अगर वो हिज मैजेस्टी को बचाने के लिए नहीं आती तो वो अभी ऐसी नहीं बनती। मोरोलिटी फिर तो एटीट्यूड में आते हुए कहती, ओह कम ऑन, हिज मैजेस्टी एकमात्र ऐसे पर्सन है और इसकी हकीकत जानने के बावजूद भी इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी ये हर बार उनका बहाना बन गया है। तो फ्रेंड मोरोलिटी यहाँ पर काइनेस की बात कर रही होती है। फिर तो डिमोरेंस भी चिढ़ते हुए कहती है, मोरोलिटी बेहतर होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें। मोरोलिटी जा रही होती है। तभी वो मियो को देखते हुए कहती है, अगर मैं आप होती तो मैं कभी किसी को अपना क्रेडिट लेने नहीं देती और इसे हर जगह शो ऑफ करने नहीं देती। मियो तो मोरोलिटी को देख के कंफ्यूज होने लगती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मियो फिर तो सोचती है आखिर वो किस बारे में कह रही थी। हाँ, फिर तभी वहाँ पे बेचू आ जाती है। मियो चलो वापस चले। फिर सीन चेंज होता है और हम कोर्ट जेट पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ मियो उसी लड़की को लाई होती है और वो बताती है ये किंग याओ है, वो हमारे साथ ही रहने वाली है। मियो वान रोंग और वानिंग से कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम सभी एक साथ मिलजुल कर रहोगे। किंग याओ को तो देख के वान रोंग और वानिंग काफी हद तक खुश हो जाते हैं। वान रोंग किंग याओ का हाथ पकड़ते हुए कहती, ओ हमारे साथ रहने के लिए तुम्हारा स्वागत है किंग याओ, अब से हम एक साथ एक सिस्टर की तरह रहेंगे। किंग याओ भी उन दोनों को हाथ के देखते हुए कहती, हाँ ठीक है। तभी किंग याओ के पास मियो आती है और उसे खुश होते हुए कहती है, किंग याओ घबराना नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो हमें बताना। ये जगह थोड़ी सी खराब हो सकती है लेकिन कोई भी हमारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं डालेगा। मियो की इतनी काइंड बातें सुन के किंग याओ भी खुश होते हुए कहती, हाँ ठीक है। और वहीं दूर वीचू खड़े हुए काफी ध्यान से उन लोगों को देखती है। मियो तभी पीछे से वीचू को देखते हुए कहती, सिस तुम क्या देख रही हो? वीचू बोली, मियो किसी तरह मुझे लगता है कि मैं इस किंग याओ से पहले भी मिल चुकी हूँ। मियो बोली, ओ वीचू इस इंपीरियल पैलेस में हर कोई एक जैसा दिखता है, शायद तुम उसे कोई और समझ रही हो। हाँ मियो, लगता है कि तुम शायद से सही कह रही हो। मियो और वीचू जाके एक टेबल पर बैठ जाते हैं। मियो कहती, सिस अभी अभी कॉन्सर्ट मोरालिटी ने क्या कहा, इसका मतलब क्या था? ये सुनके तो वीचू हैरान होते हुए कहती है, मियो तुम्हें याद नहीं है? मियो हैरान होते हुए कहती है, क्या याद है? वीचू फिर तो निराश होते हुए कहती है, ओ चू चैन ने कहा था कि तुम बिल्कुल अलग पसंद बन गई हो और मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि वो ठीक कह रहा था। ये सुनके तो मियो अपना बचाव करते हुए कहती, मैंने तुमसे कहा था कि मैं वो पुरानी जियांग मियो नहीं हूँ जो मैं हुआ करती थी, अब इसे ऐसे ही ले लो कि वो मर चुकी है। वीचू बोली, खैर ये एक लंबी कहानी थी। मियो फिर तो काफी एक्साइटेड होते हुए अपनी चाय का कप लेते हुए कहती है, ओ वीचू जल्दी करो और मुझे उस बारे में बताओ, मैं कुछ रोचक गपशप सुनने के लिए तो तैयार हूँ। वीचू जल्दी करो और मुझे बताओ। वीचू बोली, मियो फिर ध्यान से सुनो, ये 3 साल पहले की बात है जब आपकी फैमिली अभी भी इस कंट्री में थी। हिज मैजेस्टी कभी कभार प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए चियांग रेजिडेंस में जाते थे। ओह हाँ हाँ वीचू, आगे क्या हुआ जल्दी बताओ। मियो, ऐसा कहा जाता है कि एक बार लोगों ने चियांग मेंशन में हिज मैजेस्टी को हत्या कर
करने की कोशिश की और कॉन्सर्ट काइनेस उस टाइम पर आपकी काफी अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी और उसी ने हिज मैजेस्टी की जान बचाई। ये सुन के तो जियान चौंकते हुए कहती, और फिर आगे क्या हुआ? मियो, उसकी जान बचाने के लिए कॉन्सर्ट काइनेस ने उस तीर को अपने सीने पे खा लिया। तभी से उसका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। और फिर हिज मैजेस्टी को इम्पीरियल पैलेस में ले जाने के बाद फिर तो उन्होंने अपनी कॉन्सर्ट काइनेस के साथ मैरिड कर ली और वो तभी से हिज मैजेस्टी की फेवरेट कॉन्सर्ट बन गई। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यही खत्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और आगे जाके हमें पता चलने वाला है कि हमारी यूची याओ को असल में कौन बचाया था। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।